वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में करने वाले हैं आप सभी के क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 9 सर्कल को। यह सर्कल का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको सर्कल चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो देखो, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल के डेफिनेशन से। क्या सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। इसका मतलब क्या है कि आपको बोला जाए कि आपको एक पॉइंट दिया गया है पॉइंट O, और इससे फिक्स डिस्टेंस पे, मान लो आपका डिस्टेंस R है, फिक्स डिस्टेंस पे आप एक पॉइंट को मूव करा रहे हो। पॉइंट O से फिक्स डिस्टेंस पे आप एक पॉइंट को मूव करा रहे हो। तो ये पॉइंट, ये मान लो आपको एक पॉइंट O था और इस पॉइंट से हम एक फिक्स डिस्टेंस R पे हमने एक पॉइंट P को मूव कराया। पॉइंट P को मूव कराया, फिर कह लो हमने फिक्स डिस्टेंस पे कई सारे पॉइंट्स लिए, पॉइंट P, Q, R, ऐसे बहुत सारे में डिफरेंट पॉइंट्स लिए ये, ठीक है, जिनका क्या है पॉइंट O से डिस्टेंस फिक्स है। तो ये जो पॉइंट्स का कलेक्शन है ना, इनका जो कलेक्शन है, यानी कई सारे डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट्स बना दो तो इनका जो कलेक्शन बनेगा उसी को बोला गया सर्कल। क्या बोला गया? सर्कल। और ये फिक्स डिस्टेंस है, इसको बोला गया रेडियस। क्या बोला गया? रेडियस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों को क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा। तो हम लोग सर्कल्स, तो ये आपका सर्कल का डिफिनेशन है और सर्कल के हम लोग कुछ एक कॉमन टर्म्स को जान लेते हैं। तो मानो मैं आपको एक सर्कल बना दूँ, ठीक है, सर्कल में बहुत सारे कॉमन टर्म्स यूज होते हैं, उनके बारे में आप बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो मानो ये आपका सर्कल है एक, हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, हमारा एक सर्कल है। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं हम लोग? ये आपका होता है सेंटर। ठीक है, पॉइंट O, सेंटर O से जो फिक्स डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को बोला गया रेडियस। क्या बोला गया? रेडियस। ठीक है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर O से पास करे, ठीक है, सेंटर O से पास करे, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर O से पास करता है, इस लाइन सेगमेंट को बोला गया डायामीटर। क्या उसको बोलते हैं हम? डायामीटर। ये आपका होता है डायामीटर। ठीक है, क्या है? डायामीटर है। ठीक है, और इस ये जो आपको ये दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करे और सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करता है, तो उसको बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, ये छोटा सा लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट A से पॉइंट B को ज्वाइन कर रहा है, इसको बोला जाता है कॉर्ड। क्या हम लोग बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये सब चीज़ें, सेगमेंट, ये सब सारे टर्म्स आप बच्चों को याद रखना है। बाकी मानो एक मैं और डिफरेंट सर्कल में एक बना लूँ। ठीक है, तो AB हमारा ये क्या है? AB जो लाइन है इसको आप बोलोगे कॉर्ड होता है। ये आपका जो हमारा कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है ना, वो पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं सेगमेंट। एक आपका ये पार्ट हो गया, बड़ा पार्ट है ना, ये आपका सेगमेंट है, और ये आपका ये छोटा सा पार्ट है, ये भी क्या है आपका? तो सेगमेंट है। इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और ये आपका होता है माइनर सेगमेंट। ये क्या होता है आपका? माइनर सेगमेंट। इन सब चीज़ों को आप लोग समझते चलेंगे, याद करते चलेंगे। ये आपका जो बड़ा पार्ट है इसको आप क्या बोलोगे? मेजर सेगमेंट, और जो छोटा वाला पार्ट है इसको आप बोलते हो माइनर सेगमेंट। और ये AB आपका क्या है? तो ये आपका कॉर्ड है। क्या है ये आपका? कॉर्ड। ठीक है, बाकी मानो मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 2 रेडियस ड्रॉ कर दिए, तो ये जो पोर्शन बना ना इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। ठीक है, तो ये आपका होता है माइनर, जो छोटा वाला है माइनर सेक्टर, और ये आपका होता है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। तो ये सारे टर्म्स आप बच्चों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना चाहिए। फिर हम लोग ना अब सर्कल कह लो आगे स्टार्ट करते हैं, जो हमें क्लास 9th में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या फिर थियरम्स दिए गए हैं उनको समझते हैं। ठीक है, देखो पहला जो हमारा पॉइंट आता है, एंगल सस्टेन्ड बाई अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। ठीक है, तो मानो आपको दिया जाए, आपको मैं एक सर्कल ड्रॉ करके दे दूं, इस सर्कल का AB हमारा कॉर्ड है। ठीक है, तो कॉर्ड AB से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सस्टेंड होता है उसको हम बोलते हैं एंगल सस्टेन्ड बाई कॉर्ड एट द सेंटर। ठीक है, और मानो कॉर्ड AB से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल सस्टेंड होता है इसको क्या बोलते हो? कि एंगल सस्टेन्ड बाई कॉर्ड एट द सर्कमफ्रेंस। ये 2 पॉइंट्स आपको समझने हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको कि एंगल सस्टेन्ड बाई अ कॉर्ड का, कॉर्ड एट अ पॉइंट का मतलब क्या है। ठीक है, अगला जो हमारा टर्म आता है थ्योरम 9.1। अब आपको यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना है और इनको अच्छे से नोट डाउन करते चलना है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब आपको बोला जाए कि आपके पास एक सर्कल है,
ठीक है। और इसके हमारे दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड हमारा ये कॉर्ड हमारा पी क्यू है, और मान लो दूसरा कॉर्ड आपका है, दूसरा कॉर्ड मान लो हमारा है, दूसरा कॉर्ड हमारा मान लो आपका ये है कॉर्ड ए बी, पी क्यू और कॉर्ड ए बी, ठीक है। और दोनों कॉर्ड्स क्या है, आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है। तो इन दोनों कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बनेगा ना, एंगल सब्सटेंस बाई कॉर्ड एट द सेंटर, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल वाई, एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल वाई। इस थ्योरम का मतलब यही होता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। अब कैसे प्रूव कर सकते हो आप, तो आप देखो सिंपली ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ट्रायंगल्स हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सिम्प्लिसिटी एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा एंगल ए ओ बी के, ठीक है। तो इनको आप थोड़ा सा प्रूफ इनका पढ़ लेना, ठीक है। इनका प्रूफ भी डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में आप बच्चों से पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा थ्योरम हमारा थ्योरम 9.2 है कि इफ द एंगल सब्सटेंस बाय द chords of a circle at the center are equal then the chords are equal, यानी आपको बोला जा रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसके जो हमारे जो दो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड मानो आपका ये है, दूसरा कॉर्ड मान लो आपका ये है, दो हमारे पास कॉर्ड्स हैं ए बी और एक कॉर्ड आपके पास है पी क्यू, और इन दोनों कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका एंगल इक्वल गिवन है, मतलब जो हमारे कॉर्ड्स हैं वो कॉर्ड भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कि कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू में कॉर्ड पी क्यू। तो अगर कभी भी दो कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल सब्सटेंड करेंगे, दोनों कॉर्ड भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये टर्म्स आप बच्चों को याद रखना है। साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक टर्म बता दूँ, इक्वल सर्कल क्या होता है। इक्वल सर्कल, इसका मतलब ये कि अगर दो सर्कल आपको दिए जाएं, जिन दो सर्कल्स का रेडियस आपस में इक्वल है, तो उसको आप बोलोगे दोनों सर्कल हमारे इक्वल सर्कल हैं। क्या है, इक्वल सर्कल हैं, ठीक है। दोनों सर्कल आपके क्या हैं, इक्वल हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा जो थ्योरम है थ्योरम 9.3, इसमें क्या बताया गया कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब ये है कि अगर आपको एक सर्कल दिया जाए और आप इसका एक कॉर्ड ड्रॉ कर लें, मान लो आपका कॉर्ड ये है कॉर्ड ए बी आपका मान लो दिया गया, और कॉर्ड ए बी पे आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। सेंटर से आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि कॉर्ड ए बी से आप सेंटर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। क्या ड्रॉ किया आपने, परपेंडिकुलर। मान लो ये पॉइंट सी है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ए सी इक्वल्स टू बी सी होगा, यानी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसको भी आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर लो, इस वाले को ज्वाइन कर लो। ये दोनों ट्रायंगल्स आपके आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं बाई RHS, क्योंकि दोनों का हाइपोटेनस इक्वल है। तो जब ये RHS से कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमें CPCT में क्या मिल जाएगा, AC इक्वल्स टू BC, ठीक है। तो आपको फिलहाल थ्योरम याद रखना है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। देन अगला है 9.4, the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. The line drawn from the center of a circle, मतलब ये है कि अगर आपको एक सर्कल दिया जाए और आपने किसी कॉर्ड पे एक लाइन ड्रॉ किया है सेंटर से, ठीक है। मान लो आपका कॉर्ड ये पी क्यू है, आपने OR एक लाइन ड्रॉ किया है सेंटर से किस पे, कॉर्ड पे, और एक कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो OR है ना, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। यानी अगर हमने सेंटर से कॉर्ड पे एक लाइन ड्रॉ किया जो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब वो क्या है, जो लाइन है वो PQ के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगला हमारा जो थ्योरम है थ्योरम 9.5। तो 9.5 में हमें दिया है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी अगर दो कॉर्ड आपको दिए जाएं, दो कॉर्ड्स हमें दिए जाएं, एक कॉर्ड हमारा ये है और एक कॉर्ड हमारा ये है, एक कॉर्ड हमारा AB है, दूसरा कॉर्ड हमारा PQ है।
और दोनों कॉर्ड्स हमारे आपस में इक्वल हैं तो इनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी सिंस ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, तो इसका मतलब क्या है कि ओ एम भी इक्वल होगा ओ एन के। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि अगर कॉर्ड्स हमारे इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अगला थ्योरम 9.6 है कि कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। यानी आपको दिया जाए दो सर्कल, एक सर्कल दिया जाए सॉरी, और इसके हमें दो कॉर्ड्स दिए जाएं। मान लो कॉर्ड पी क्यू है, ये कॉर्ड आपका ए बी है, और आपको बोला जा रहा है कि दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस सेम है। दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस सेम है, यानी कि ओ एम इक्वल्स टू ओ एन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कॉर्ड आपका पी क्यू है वो ए बी के इक्वल होगा। यानी अगर उनका सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा तो कॉर्ड्स हमारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, या फिर आप कह लो कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स दे आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। यानी अगर इनका डिस्टेंस ये इक्वल दे रखा है मतलब कॉर्ड भी हमारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अगला आपका 9.7 थ्योरम है 9.7, द एंगल सब्सटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्सटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, आप ध्यान से समझोगे कि आपको एक सर्कल दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते हैं। एक सर्कल आपको दिया गया, ये आपका आर्क है, इसको आप क्या बोलोगे, आर्क। आर्क ए बी आपका है, आर्क ए बी। अगर आर्क ए बी क्या करता है कि सेंटर पे एक एंगल सब्सटेंड करता है। मान लो आर्क ए बी से हमारा सेंटर पे एंगल ए ओ बी बना, क्या बना, एंगल सेंटर से पे एंगल ए ओ बी बना, किससे, आर्क ए बी से। तो आर्क ए बी ने सेंटर पे एंगल ए ओ बी सब्सटेंड किया, सब्सटेंड का मतलब बना, ठीक है। तो सेम आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल यानी सरकमफ्रेंस पे कोई भी एंगल बनेगा। मान लो सरकमफ्रेंस पे एंगल सी बना, तो सेंटर पे कौन सा एंगल बना, एंगल ए ओ बी, और सरकमफ्रेंस पे एंगल बना आपका एंगल ए सी बी, ठीक है। तो जो एंगल ए ओ बी होगा ना, जो सेंटर वाला एंगल होगा, ये सरकमफ्रेंस वाले एंगल का 2 टाइम्स होगा, डबल होगा, ठीक है। ये आपको बताया जा रहा है कि अगर किसी आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनता है ना, ये एंगल ठीक डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बने हुए एंगल के, ठीक है। देखो आप कैसे एंगल्स बन सकते हैं, तो ये वाला एंगल इसका डबल होगा, अगर ये x है तो ये 2x होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से आप बच्चों का, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट पीरियड में आप बच्चों को सारे थ्योरम्स क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका पहला बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप बच्चों से पूछे जाएंगे कि अगर किसी आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनता है ठीक उसका हाफ कहाँ बनेगा, सरकमफ्रेंस पे। यानी अगर आपका ये 20 डिग्री का एंगल है तो ये कितने का होगा, ये 40 डिग्री का होगा, ऐसे आप पहचान सकते हो। अगला आपका जो आता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एक सर्कल दिया जाए, ये मान लो आपका ए बी आर्क है, और ए बी आर्क से हमारे दो एंगल बनते हैं, ये एक एंगल ए सी बी और दूसरा एंगल बनता है ए डी सी। क्या बनता है, ए डी, दूसरा एंगल आपका बनता है ए डी सी। थोड़ा सा मैं इसको बना दूँ पहले, ए डी बी। एक एंगल आपका ये है और एक एंगल आपका ये है। दोनों एंगल किससे बने हैं, तो आर्क ए बी से बने हैं। दोनों एंगल किससे बने हैं, आर्क ए बी से। तो आर्क ए बी ने सरकमफ्रेंस पे दो एंगल सब्सटेंड किए, दो एंगल फॉर्म किए, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी। तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इनको बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। क्या बोलते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट। आप क्या बोलते हैं उनको, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन है आप इसको यूज कर सकते हो, आप बोलते हो इसको एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। इसी में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये वाला पॉइंट आप बच्चों को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर आपको दिया जाए सर्कल, ठीक है, और ये हमारा ए बी क्या है, तो डायमीटर है। ए बी क्या है, हमारा डायमीटर है। तो डायमीटर से अगर कोई भी एंगल आपका सरकमफ्रेंस पे फॉर्म होगा तो उसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। कितनी होती है, 90 डिग्री। ये एंगल मान लो, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल।
एंगल इन सेमी सर्कल, ये आपको याद रखना है, ये आपके काम आएगा क्वेश्चन यूज करने में। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा थ्योरम है थ्योरम 9.9 कि इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सब्सटेंस इक्वल एंगल at 2 other points lying on the same side of the same line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, the 4 points lie on a circle। इसका मतलब क्या है कि तो बहुत ही मतलब ये इस थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज आपको नहीं देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि फॉर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सब्सटेंस इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल, सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। मतलब ये है कि यार आपको दिया जाए एक सर्कल, आपको एक लाइन सेगमेंट दिया गया, मान लो ए बी एक लाइन सेगमेंट दिया गया और 2 पॉइंट्स हमारे दिए गए, पॉइंट सी और पॉइंट डी। तो इस लाइन से पॉइंट सी पे, इस लाइन से पॉइंट सी पे और पॉइंट डी पे बना हुआ एंगल अगर आपस में इक्वल है, पॉइंट डी पे बना हुआ एंगल आपस में अगर इक्वल है, दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल हैं, तो जो पॉइंट डी आपका है ना वो भी कहाँ होगा, ये भी आपके सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ही होगा। इसका मतलब ये है कि वो सर्कल के बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम आप बच्चों के लिए नहीं है, बहुत कम इसका यूज आता है, बल्कि कह लो आता ही नहीं है। ठीक है, अगला हमारा आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स किस पे लाई करें, तो लाई करें सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे। किस पे लाई करते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे, उसको बोला गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोला गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो पहला थ्योरम है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, अगर आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया जाए, मान लो आपको दिया गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कुछ इस फॉर्म का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें फॉर्म करके दिया गया कि ये हमारा एक PQRS, यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो जो इसके अपोजिट एंगल्स होंगे ना, एंगल P और एंगल R, एंगल P प्लस एंगल R एंड एंगल S एंड एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा और एंगल Q प्लस एंगल S भी क्या आएगा, तो आपका 180 डिग्री आएगा। यानी सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, या फिर आप कह सकते हो अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। ये आप याद कर सकते हो, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसी में बताया जा रहा है कि इफ द सम ऑफ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। यानी अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया जाए, वो बोला जाए कि जो इनके अपोजिट एंगल्स हैं ना, इनका सम 180 डिग्री है। क्या है, 180 डिग्री है, मतलब ये साइक्लिक होंगे। ठीक है, मतलब क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। तो ये आपका पूरा सर्कल का कह लो 10वां थ्योरम था। थ्योरम 9.10 तक और 9.11 तक मैंने आप बच्चों को एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो अगर ये वीडियो से बच्चों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, एक और आखिरी थ्योरम मैं आप बच्चों को बताना चाहूँगा जो आपके बुक में नहीं दिया गया है, कि अगर आपको एक सर्कल दिया जाए और आपको दिया जाए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना के, और आपको बोला जाए कि ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका ABC और D साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो जो ये वाला एंगल होगा ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को मैंने पढ़ाया है सर्कल में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सर्कल चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।